चलिए भाई, सोमवार की सुबह एक नए और एक नॉर्मल हफ्ते की शुरुआत। नॉर्मल इसीलिए क्योंकि इसमें लास्ट टू लास्ट वीक जैसे 6 कारोबारी सत्र नहीं है या फिर लास्ट वीक जैसे 4 कारोबारी सत्र नहीं है भाई। इस हफ्ते नॉर्मली 5 दिन मार्केट खुला रहेगा। होपफुली शनिवार को छुट्टी रहेगी, पर बढ़िया चल रहा है, चाहे दिन कम हो ज्यादा हो। लास्ट वीक बैक टू बैक 4th स्ट्रेट वीक था, चौथा स्ट्रेट हफ्ता था जब भारतीय बाजार मजबूती के साथ, निफ्टी उछाल के साथ कामकाज कर रहा था। यह है चारों पिछले हफ्तों का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर। लास्ट वीक का डिटेल परफॉर्मेंस अब जरा स्क्रीन पर रखिएगा। बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, 1.25% का जंप था पिछले पूरे हफ्ते वीक ऑन वीक। FIIs, DIIs दोनों लपक खरीदारी कर रहे हैं। दोनों की तरफ से पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में 10-10 हजार करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन है। हां, कई सारे लार्ज ट्रेड, ब्लॉक डील्स वगैरह वगैरह जो भी हो, पैसा आया, कैश मार्केट्स में इन्फ्यूजन हुआ। फिंगर्स क्रॉस्ड, होपिंग कि ये 5वां स्ट्रेट हफ्ता हो जब हम बढ़िया मजबूती के साथ वीक की समाप्ति करें। पर ये हफ्ता जो आगे खड़ा है अहम है, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस हफ्ते। सबसे अहम, थर्सडे या शायद फ्राइडे को ऐसा माना जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर देगा। उसके बाद वो आचार संहिता लागू। इस हफ्ते फ्राइडे को यानी कि 15 मार्च को एडवांस टैक्स पेमेंट्स की ड्यू डेट सामने खड़ी है, तो थोड़ा बहुत जानने की लिक्विडिटी थोड़ी सी स्ट्रेन होती है आमतौर पे। इसी हफ्ते क्या, कल के दिन यानी कि मंगलवार को हमारा और अमेरिका का इन्फ्लेशन, फरवरी महीने के रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स आने इंपॉर्टेंट है। अगले हफ्ते फेड की, FOMC की बैठक है और उसके बाद सब्सिक्वेंट वीक्स में हमारा भी RBI की MPC बैठने वाली है। तो ये लास्ट मंथली इन्फ्लेशन प्रिंट है उन अहम मीटिंग्स से पहले। और इसके अलावा बहुत कुछ है, लेकिन ये सबसे कोर इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको अपने रडार पर रखनी है। इस बीच गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन पर रखता हूं। हफ्ते की शुरुआत होगी आधे % उछाल के साथ। प्रोड्यूसर साहब तो लिखे थे फ्राइडे को दिक्कत में था, नैस्डैक 1% दबाव में था, फिर क्यों उछाल? हमें सिर्फ फ्राइडे नहीं देखना है, हमें थर्सडे और फ्राइडे 2 ट्रेडिंग सेशन डाइजेस्ट करने यूएस के। ये रखिएगा इसको स्क्रीन पे। हम जब थर्सडे को सेशन की समाप्ति कर रहे थे 3:30 बजे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट लाइन के आसपास फ्लैट थे, पर एक्चुअली उस दिन सेशन कैसा था वो आपकी स्क्रीन पे 1.5% नैस्डैक भागा था। तीनों बेंचमार्क्स 1/3 से लेकर 1.5% मजबूत थे। हां, फ्राइडे को इसका काफी हद तक रिवर्सल हुआ। फ्राइडे को 1/4 से 1.25% दबाव था। तो जो दिख रहा है दरअसल हमने थर्सडे के उस एक्चुअल सेशन को मिस आउट कर रखा है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं नेट नेट तब और अब प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। आज सुबह के फ्यूचर्स भी दिखा दीजिएगा, उसके बाद तब और अब इंपॉर्टेंट है। हम कहां छोड़ के गए थे थर्सडे को 3:30 बजे सारे फ्यूचर्स, आज सुबह फ्यूचर्स कहां ट्रेड कर रहे हैं ये देखिए। ये डिफरेंशियल दिखा रहा है हमें अभी भी फ्राइडे के उस पेन के बावजूद तेजी डाइजेस्ट करनी है। इसलिए एशियन बेमाने हैं हमारे लिए। हमारे लिए वो यूएस के फ्राइडे के संकेत अकेले आइसोलेशन देखना गलत होगा। यह है कहानी। तीनों बेंचमार्क्स, तीनों फ्यूचर्स जहां छोड़े थे उससे ऊपर इस समय कामकाज करते हुए। ऐसे में ग्लोबली हुआ क्या इन 2-3 हो तो 4 दिन के इफेक्टिवली, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्या क्या हुआ नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे सब समझ लेंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज स्ट्रेटेजाइज करना है मंडे के दिन, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अच्छा, आगे बढ़ूं उससे पहले सबको महाशिवरात्रि की खूब सारी शुभकामनाएं और हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे। मोदी जी भी कह रहे थे पुरुषों का दिन नहीं है। आपने सुना, इंटरेस्टिंग अवार्ड्स थे। ठीक है, बेस्ट विशेष भाई, सबको बधाइयां। पहले अब आइए ग्लोबल संकेत में, क्या हालचाल? किस दिन वाला? बोलते क्यों खा रहे हैं? ऐसे चला ऐसे चला ऐसे गया। देखिए, थर्सडे को तो बहुत अच्छा मार्केट था। हाँ, फिर फ्राइडे को उतना ही जबरदस्त निपटा दिया। पिटाई हुई है, और पिटाई के लिए वही एक जो हीरो था वही जीरो हुआ एनवीडिया में। यार इंटरेस्टिंग था, 10% का मूव था इंटरडे में, 5% ऊपर फिर 5% नीचे।
ये फ्राइडे सेशन था, और चूँकि इतना ज़्यादा वो चला है ना, तो उसको जायज़ ठहराना भी बड़ा मुश्किल हो रहा लोगों के लिए, तो इसी ने लीड किया मार्केट को गिराने में। और बाकी फिर इसके पीछे पीछे वो सब जो बेचारे कमज़ोर वाले हैं, टेस्ला और एप्पल, ये सब गिर गया बुरी तरीके से। तो देखिए खेल ये हो रहा है बेसिकली कि जॉब रिपोर्ट जो आई है और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो काफ़ी बढ़ गया है। 3.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, और फेड 4% देखना चाहता है उसको। तो ये एक बहुत अच्छी खबर थी, मार्केट ने इसको लाइक किया, इसीलिए वहाँ पे तेज़ी का माहौल था। लेकिन फ्राइडे को आते आते ये इसलिए गिरा क्योंकि टेक्नोलॉजी शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई, कई सारे हेज फंड ने बेचा माल, और अब ये माना जा रहा है कि शायद जो अभी 19-20 तारीख को बैठक है मार्च में फेड की, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें क्वार्टरली अपडेट देगी फेड की तरफ से, दिया जाएगा कि इस क्वार्टर में क्या हो सकता है। तो मार्केट उससे पहले अपने आप को प्रेम करते हुए नीचे आया और टेक शेयर्स में ज़बरदस्त बिकवाली हुई, तो सारे टेक स्टॉक्स गिरे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अंडरटोन अगर आप रीड करना चाहते हैं तेज़ी के लिए, तो डॉलर इंडेक्स गिरा है, डॉलर वीक हुआ है, बॉन्ड यील्ड नीचे आई है, ये सब ये इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद उस रिपोर्ट को जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.9% पहुँचा है, फेड कंसिडरेशन में लाएगा, और इन्फ्लेशन आज कल में जो आने वाला उसको भी होगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिस पर मार्केट ने अच्छे से रिएक्ट किया। दूसरा, एक सुबह सुबह आज एक फैसला नहीं आया, जापान ने अपने जीडीपी को रिवाइज किया अपवर्डली +0.4%। अभी तो आया था जीडीपी। हाँ, तो टेक्निकली वो रिसेशन में चले गए थे। हाँ। अभी नहीं गए, अब पॉजिटिव हो गया ना, 0.4% हो गया, +0.4%। इसने इस बात के लिए फिर से बहस छेड़ दी है कि वो अपनी नेगेटिव रेट पॉलिसी को चेंज करेंगे इस महीने या अगले महीने। इसीलिए आप देख रहे हैं ग्रोथ अच्छी आ रही है, तो अब एग्जैक्टली एशियन मार्केट पिट गए हैं, एशियन पिट गए हैं, जापान वाला तेज़ी के बावजूद पिटेगा वहाँ पे, क्योंकि अब वो बहस फिर से शुरू हो गई है कि क्या नेगेटिव रेट से बाहर आएंगे। तो आज इस समय जो आप एशियन प्रेशर दिख रहे हैं वो इसी वजह से है। लेकिन अंडरटोन बहुत अच्छा है, इतने बढ़िया जॉब डेटा है, वेज ग्रोथ गिर गई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, तो मुझे लगता है कि जून वाला मामला अब जो है पुख्ता होता जा रहा है। तो इसलिए इंडेक्स लेवल पे तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन टेक शेयर्स में अच्छी बिकवाली हुई थी, तो मार्केट उससे लेके चलिए। और अपने यहाँ तो हमको लगता है कि मार्केट में टेक शेयरों में रह रहे के मुनाफा वसूली और जापान के आज के सूबे के कंसर्न्स, इनको ध्यान रखिएगा। अदरवाइज हमारे लिए सब कुछ बढ़िया ही था, हैंडओवर बढ़िया आया है 2 दिनों का। वीरू के पास चला जाए, फिर ऐसे में निफ्टी बैंक का अप्रोच क्या रखना है उसको समझ लिया जाए। वीरू, गुड मॉर्निंग, क्या रणनीति बनाई जाए भाई? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, लास्ट सेशन में जो हमने बात की थी कि डिप्स को बाय कीजिएगा टुवर्ड्स 421 और 523, वो एक पिवट पॉइंट था। 523 जब तक ना बाइसेक्ट हो, आपको नई तेजी नहीं करनी है। पोजिशनल ट्रेड से आप कैरी करें। आशीष 524 ही हाई था, पिवट पॉइंट था .523। मैं इस 523 का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ आशीष, क्योंकि अभी यूएस मार्केट, एशियन मार्केट्स दोनों की आपने एग्जैक्टली बात करी, थोड़ा सा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है और हमें एक नई ट्रेजेक्ट्री में ट्रांजिशन करना है। नई ट्रेजेक्ट्री में, वो ट्रेजेक्ट्री क्या है? लाइफ बियॉन्ड आई थिंक 22,500। अभी डेटा में ये एग्रीमेंट नहीं था, डेटा में है लास्ट एक्सपायरी का इम्पैक्ट। अब हमें इस क्लस्टर में जंप करना है, उसमें कैसे करें, कौन से पिवट पॉइंट्स रहेंगे, तब हमें एक लॉन्ग ट्रेड मिलेगा। पोजिशनल ट्रेड्स पे क्या करें? इंस्टीट्यूशनल सेट्स आपने एक्सप्लेन कर दिया आशीष, बहुत सारे अगर आप देखें लार्ज स्टेट्स भी थे। हालांकि अगर मैं मोटा मोटी देखूं तो 7300 करोड़ रुपए की एफआईएस की बैंक, डीआईएस की लगभग 2600 करोड़ रुपए की बैंक। एफआईएस ने 821 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, करीब 2300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए और करीब लॉन्ग माफ कीजिएगा कवर किए और शॉर्ट ज्यादा कवर किया आशीष उन्होंने, करीब लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट 15,000। स्टॉक फ्यूचर्स में एक अच्छी बैंक थी और 3600 करोड़ रुपए की बैंक थी आशीष, और शॉर्ट कवर किए 30,000 कॉन्ट्रैक्ट। मोर और लेस इसमें ये जो कवरिंग थी ये आईटी स्टॉक्स में थोड़ी कवरिंग थी। अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स को देखें, मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? जब आप इन स्टैट्स को देखेंगे, जो न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक्सपायरी थर्सडे को होगी आशीष, उसमें अभी भी बड़े कॉल राइटर्स 22,500-600 पे परसिस्ट करते हैं। हम अनचार्टेड ट्रेजेक्ट्री में हैं, हमारे पास एवरेजेस का कोई सपोर्ट नहीं है, एवरेजेस बहुत दूर हैं। बड़ा कॉल राइटर 22,500 पे ही, और पुट राइटर्स जहां पे विजिबल है दैट्स 22,400-300 जोन्स। पिरामिड्स पे भी क्लियरली आपको एक चीज रिफ्लेक्ट होगी कि विद दैट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कि निफ्टी आईटी पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा,
निफ्टी बैंक क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई, सप्लाई जोन के आसपास खड़ा है। ये देखिए 22,500 पे कॉल राइटर्स, 600 पे कॉल राइटर्स और पुट्स राइटर्स भी कन्विक्शन के साथ खड़े हुए हैं। बट हम एक ऑल टाइम हाई जोन पे खुलेंगे। लेवल्स लेके आइए। देखिए बाजार जब खुल जाएगा इस ट्रेजेक्टरी में एक बार 22,523 के ऊपर, और अगर टिक जाए तो एक बात समझिएगा कि उससे पहले हमारा बेस रहेगा करीब करीब 22, पहले बेस लेके आइएगा प्लीज। उससे पहले हमारा बेस रहेगा करीब करीब 22,431 और 366। हमें एज ऑफ नाउ, एज पर द स्टैट्स जो हम कैरी कर रहे हैं, यहां तक कि डिप को बाय करना है। लेकिन अगर एक सब्सटेंशियल गैप हो जाए और हम 22,523 के ऊपर ओपन हो जाएं, तो याद रखिएगा नया बेस इन दैट केस हो जाएगा करीब करीब 22,480 और 523। अब रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। अगर हम 523 के ऊपर टिक रहे हैं आशीष, तो निफ्टी के लिए एक नई ट्रेजेक्टरी जो खुल जाएगी वो है करीब करीब 22,710। यहां तक का व्यू इन स्टैट्स के मुताबिक होगा अगर हम 22,523 के ऊपर टिक जाए। याद रखिएगा 22,523 के ऊपर जब हम खुल जाएं, हल्का सा सिंक हो, तो आप प्रीवियस क्लोज और 523 के आसपास के डिप को बाय भी कर सकते हैं। ये अप्रोच रहेगी निफ्टी की। निफ्टी बैंक आशीष थोड़ी सी अगर आप देखें दुविधा यहां पर है। इसने अपनी एक्सपायरी से निकलने के बाद 48,200 पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, 48,100 पे रेजिस्टेंस फेस किया, और वो ये ऑल टाइम हाई का जो टर्बुलेंस जोन होता है, जो रेजिस्टेंस जोन होता है, वो उसको फेस करना पड़ा। अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं करीब करीब 48,000 की स्ट्राइक पे। आशीष उसने कंप्लीट ग्रिप ले रखी है 48, 48,200 और साथ ही साथ 48,500 के जोन में। और एक चीज आपको क्लियरली विजिबल है कि 47,500 के पुट राइटर्स कन्विक्शन के साथ बैठे हैं। मेरी अप्रोच करेगी, देखिए निफ्टी बैंक में बेस्ट रेट पिछले कुछ समय में यही रहा है कि आप डिप्स को बाय कीजिए टुवर्ड्स पुट राइटर्स, और वो आज कहां के हैं? वो है करीब करीब 47,630 और 47,510। ये मिल रहा है तो ठीक, और नहीं मिल रहा है तो सेकंड केस आशीष तब होगा जब आपको HDFC बैंक थोड़ी सी थॉट्स में क्लियरिटी ले आए। मैं अग्री हूं 20 डे के ऊपर सस्टेन करने के लिए, और इन दैट केस जब निफ्टी बैंक 48,210, 48,110 के ऊपर ट्रेजेक्टरी में टिक जाए, यानी अगर हमें बेस नहीं मिल रहा है और हमें बाजार स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दे रहा है और हम इस पिवट पॉइंट को क्रॉस कर जाए आशीष 48,240, तब हमारे लिए 390 और 530 और 690 की ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी, जो कि ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी है। लेकिन याद रखिएगा 210 के ऊपर अगर आपको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 380, 530 की ट्रेजेक्टरी मिल रही है, तो वहां पे थोड़े से प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की सोचें। आशीष, यह है निफ्टी बैंक का आज मंडे का अप्रोच। क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षिता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। जैसे आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे, इंटरग्लोब एविएशन रेडार पर रहेगा, जहां पर कंपनी के प्रोमोटर राकेश गंगवाल दरअसल 5.8% अपना स्टेक बेचते हुए दिखाई देंगे वर्सेस 3.3% प्रीवियसली एक्सपेक्टेड। 6,581 करोड़ का यह सौदा होने के आसार है। फ्लो प्राइस जो प्रीवियस क्लोज था थर्सडे के क्लोज से करीब करीब 5.8 से 6% के डिस्काउंट पर तय किया गया है, यानी कि 2925 रुपए प्रति शेयर पर यह सौदा होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। एज ऑफ दिसंबर 23 याद रखिएगा, इनके हाथ में करीब 25% स्टेक था, उसमें से करीब ये 6% स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। तो वो स्टॉक सबसे पहले आप रेडार पर रखेंगे। इसके साथ ही टाटा ग्रुप कंपनियां, जिसमें पिछले हफ्ते जोरदार तेजी बनती दिखाई दी थी, अब ऑफकोर्स टाटा सन्स की तरफ से अभी तक कोई सफाई नहीं आई है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जो अपर लेयर NBFC बनी है टाटा सन्स, ऑल कर्टसी टाटा कैपिटल, तो टाटा कैपिटल को ही हाइव ऑफ करने की तैयारी है। और फिर बाकी जो कंपनियों में यहाँ पर टाटा सन्स में जो लिस्टिंग की तैयारी की बात बाजार में काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ चुकी थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी भी देखने को मिली थी, तो वो शायद होता हुआ नहीं दिखाई दे। तो इन स्टॉक्स में कूल ऑफ देखने को मिल सकता है, ये आपके नज़र में होने चाहिए। टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा था पिछले हफ्ते काफ़ी ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली थी। हाल रेडार पर रहेगा। दरअसल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक जो हुई, वहाँ पर 2 अप्रूवल्स आए हैं। एक तो कंपनी जो ध्रुव एडवांस्ड हेलीकॉप्टर बनाती है, उसके 34 और सप्लाई करने हैं। ये ऑर्डर साइज करीब 8,000 करोड़ का है। दूसरी तरफ दरअसल एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट रहेगा,
उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर उसके फुल स्केल इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट के लिए CCS ने दरअसल अप्रूवल दे दिया है। अब इवेंचुअली ये काम कुछ 5-6 सालों में पूरा होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हाल इस पर पहले से ही काम करता नजर आया है, तो इन्हीं के हाथ दरअसल माना जा रहा है मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्डर आएगा। उस लिहाज से भी ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। GMR एयरपोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस दोनों स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनफैक्ट ओवर द वीकेंड 15 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स दरअसल लॉन्च किए हैं, जिसमें 2 नए टर्मिनल्स, दिल्ली वाला नया टर्मिनल और लखनऊ का टर्मिनल भी इनॉग्रेट हुआ है। दिल्ली टर्मिनल हम सब जानते हैं GMR एयरपोर्ट संभालता है, और लखनऊ के टर्मिनल में काम अदानी एंटरप्राइजेस ने किया है। उस लिहाज से आप ये दोनों स्टॉक्स रेडार पर जरूर रखेंगे। फार्मा कंपनियों के लिए दो डेवलपमेंट्स, एक तो ओलंपिक फार्मा US FDA ने फॉर्म 483 इशू किया है। 4 प्रोसीजरल ऑब्जर्वेशंस हैं। कंपनी का मानना है इससे बिजनेस पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो भी ऑब्जर्वेशंस आए हैं उस पर कंपनी ऑफ कोर्स अमल करती हुई दिखाई देगी। डिशमिन कार्बन इंजन ने भी एक डेवलपमेंट आया, US FDA ने इनकी जांच पूरी कर दी है और कोई सीरियस डेटा इंटीग्रिटी का इशू यहाँ पर रेज नहीं हुआ था। पूरे इंस्पेक्शन के बाद वो एक पॉजिटिव है दरअसल कंपनी के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। कई सारी इंफ्रा कंपनियां, HG इंफ्रा, दिलीप बिल्डकॉन, RVNL, आपका PNC इंफ्रा, इन सबको कई सारे ऑर्डर्स मिले हैं, तो वो स्टॉक्स भी रेडार पर। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, डायरेक्टर साहब ये स्क्रीन प्लीज चेंज करेंगे मेरे सामने वाली। मंडे है, मिड कैप सेलेक्ट और बैंकेक्स वीकली एक्सपायरी का दिन। अच्छा, एशिया आज सारे बाजार खुले हुए हैं। एशिया में अपन ट्रैक नहीं करते। इंडोनेशिया जकार्ता का स्टॉक एक्सचेंज बंद है। हिंदुस्तान न्यू ईयर के लिए वो छुट्टी बना रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, अपने आप ही छुट्टी होनी चाहिए। तो पूछते ही नहीं यहाँ पे। जापान का GDP इन्होंने बता ही दिया, आने वाला था, अपडेट्स शेयर कर लिया अपन ने। आज शाम को US के कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन के आंकड़े आएंगे। एक्स डेट स्क्रीन पर आ जाएगी, मेंशन की जरूरत नहीं है। बोर्ड मीट्स हैं कामा होल्डिंग की, KEI की, TVS मोटर की और PFC की। सब बोर्ड्स इंटरिम डिविडेंड पे विचार करेंगे। इसमें खासतौर पर सरकारी रडार पर रखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग रोल आउट्स आ रहे हैं। PM मोदी आज द्वारका एक्सप्रेस पे इनॉग्रेट करेंगे और सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज वो है 11 तारीख को हियरिंग लगाई थी, वो SBI बॉन्ड्स वाला मामला। उस पे दरअसल कंटेम्प्ट प्ली भी डाल रखी है NGO ने। तो आज मामला तो याद होगा आपको, 6 मार्च तक इनको बॉन्ड्स की डिटेल शेयर करनी थी। इन्होंने कहा था हम 30 जून तक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज का दिन दिया था सुनवाई के लिए। तो आज इंटरेस्टिंग है। Hyundai की क्रेटा का नया वर्जन N लाइन आज भारत में ही लॉन्च होना है। मुंबई की कोस्टल रोड का एक फेज आज इनॉग्रेट होना है फाइनली। है तो बहुत ब्यूटीफुल कोस्टल रोड का प्रोजेक्ट। और एज वी स्पीक ऑस्कर्स 2024 लॉस एंजलिस में अंडरवे। तो कुछ इंटरेस्टिंग अवार्ड आएंगे तो टिकट टीम चलाती रहेगी। मैं कमोडिटी स्ट्रैटेजी की तरफ मूव कर रहा हूं। HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने सोमवार के दिन मदद करी है। गोल्ड का अप्रैल वायदा खरीदारी करने का मन 65,500 के स्टॉप के साथ, और कॉपर का मार्च वायदा खरीद के चला जा सकता है 726 का। वहां लगाइए स्टॉप लॉस। बाकी के लेवल स्क्रीन पर छोड़े जा रहा हूं आपको डीसेंट से। एशिया में मूड बिगड़ा हुआ, US का हैंडओवर बिगड़ा हुआ, पर हम एक दिन छुट्टी के बाद जो क्यूज डाइजेस्ट कर रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 90 पॉइंट उछाल के साथ, 1/3 से आधे % मजबूती के साथ आज मंडे के सेशन की शुरुआत। शायद खुलते ही नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भारतीय बाजारों में लगते हुए नजर आएंगे। वैसे नए रिकॉर्ड्स का क्रेडिट हमें पास जाना चाहिए। हम कई बार मेंशन कर चुके हैं, हम इलॉजिकल सेलिब्रेशंस बंद कर चुके हैं, उससे नजर लगना बंद हो चुकी है। तो आप लोग उसका क्रेडिट हमको भी दीजिए। कोई टी-शर्ट विशर्ट नहीं दिखती आजकल आपको। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो सीधा सौदा लेकर आएंगे। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।